सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल चैनल को और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले वीडियो पाने के लिए। प्यारे बच्चों, आज का सिक्किम प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। आज की वीडियो नया पार्ट साना साना हाथ जोड़ी पूरा का पूरा सिक्किम प्रोजेक्ट पर आधारित है, या यूं कहें कि सिक्किम प्रोजेक्ट पूरा का पूरा इस पार्ट पर आधारित है। कंप्लीट वीडियो जरूर देखिए। सिक्किम प्रोजेक्ट आपको याद आने वाला है 21 दिसंबर, वर्कशीट नंबर 70 कृतिका का नया पार्ट साना साना हाथ जोड़ी का पहला भाग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। स्वागत है आप सभी का आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, हम यहाँ पर एक लेखिका ने एक यात्रा का वर्णन है। साना साना हाथ जोड़ी जो पार्ट है वो कंप्लीट यात्रा है, यानी कि एक जगह से जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ पहुँचने का साधन, वहाँ के भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जो भी आपको वहाँ चलते हुए पहुँचते हुए एक्सपीरियंस होता है ना, उसका जब साहित्यिक वर्णन करते हैं तो यही आपका यात्रा वर्णन कहलाता है, यात्रा वृत्तांत कहलाता है। आपने भी कई जगह अपनी यात्रा की होगी, घूमने गए होंगे, पिकनिक भी गए होंगे स्कूल की तरफ से, वहाँ की स्थितियों से परिचित होते होंगे। अगर आप उससे लिखें तो वह भी एक यात्रा वृत्तांत ही कहलाएगा। आप पिकनिक गए थे और पिकनिक गया वहाँ बीच में आपने किस तरह से एक्सपीरियंस आपको हुआ, वो भी एक तरह से यात्रा वर्णन है। इस पार्ट में मधु कांकरिया लेखिका है जो कि सिक्किम की यात्रा करती हैं, और ये सिक्किम भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है। सुंदर प्राकृतिक राज्य, आहा, देखते ही मजा आ जाता है। और आजकल तो पढ़ाते हुए प्रोजेक्ट बनाते बनाते आपको भी एक्सपीरियंस हो रहा होगा इस पार्ट में। तो अगर आपको सिक्किम प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी याद आ रहा हो तो कमेंट में आप जरूर कीजिए। वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक परिवेश और सारी पूरा सुंदर वर्णन यहाँ पर लेखिका ने इस पार्ट में किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट हमारा स्टार्ट होता है। मैंने हैरान होकर देखा कैसे उल्टा पड़ा था। कौन? लेखिका अपना एक्सपीरियंस बता रही है कि सारे तारे नीचे जमीन पे टिमटिमा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे सितारों का जो गुच्छा है वो रोशनी है उससे झालर सी बन गई हो। और रात में जगमगाता गंगटोक शहर इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह, शाम, रात, दिन रहस्यमयी सितारों से भरी रात में सम्मोहन जगा रही थी। क्या गजब का वर्णन किया है लेखिका ने इस गंगटोक शहर का। ऐसा लगता है मानो आसमान उल्टा पड़ा हो। कैसे? आसमान में जितने तारे होते हैं, जितनी रोशनी होती है, वो कंप्लीट रोशनी ऐसे लग रही जैसे कि गंगटोक शहर में रात के समय। जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था। लेखिका कह रही कि मैं ऐसे शहर को देख करके हैरान थी, अर्थहीन था। मैं कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं हो पा रही थी। जब हम इतने सुंदर से प्राकृतिक और सुंदर सी एक जगह को देखते हैं तो हमारा जो मन है ना वो बाग बाग हो जाता है। मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था। मैं कुछ कह नहीं पा रही थी। हर जगह रोशनी और वह जादुई झालर। ऐसे लग रहा था कि जैसे आसमान धरती पर आ गया हो और पूरा गंगटोक शहर पूरा आसमान लग रहा था। धीरे धीरे एक उदास उस शून्य सा फूटने लगा। एक प्रार्थना मेरे होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहूं प्रार्थना। एक नेपाली जो युवतियां हैं वो प्रार्थना कर रही है क्या कि हमरो जीवन तिमरो कौशली। अगर आपको नेपाली आती हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि हमरो जीवन तिमरो कौशली, यानी कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह ही प्रार्थना के ये बोल लेखिका ने एक नेपाली युवती से सीखे थे। तो वहाँ पर प्रार्थना हो रही है और प्रार्थना में क्या कह रहे हैं कि साना साना हाथ जोड़ी, यानी कि छोटे छोटे हाथ जोड़ करके हम प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा पूरा जीवन
अच्छाइयों में बीते, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो। तो कैसी लगी आपको ये स्टार्टिंग? अभी अगली वीडियो में और मजा आने वाला है आपको। कंप्लीट आप देखेंगे कि कितना सुंदर वहाँ का इन्वायरमेंट। तो पहला सवाल है, यात्रा वृत्तांत किसे कहा गया है और इसमें किस बात का वर्णन किया जाता है? तो चलिए यात्रा वृत्तांत दिखाते हैं। किसी स्थान विशेष की यात्रा करना, उस स्थान का रोचक वर्णन यात्रा वृत्तांत कहलाता है। यहाँ पर अपने पूर्ण विराम लगाना है। इसी यात्रा वृत्तांत में उस स्थान के भौगोलिक, सामाजिक, कोमा लगाते रहिए, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवेश का सुंदर मनोहारी चित्रण किया जाता है। तो यही आपका यात्रा वर्णन है। और यात्रा वर्णन ऐसा होना चाहिए कि जो बोरिंग ना हो। अगर वो बोरिंग हो जाएगा तो कोई इसे पढ़ेगा नहीं। चलिए दूसरा सवाल है, लेखिका कहाँ गई थी और वह स्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो समझ आ रहा होगा आपको कहाँ गई थी लेखिका। लेखिका मधु कांकरिया सिक्किम की सैर पर गई थी और यह स्थान भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। क्लियर है आंसर? चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रात में जगमगाता गंगटोक शहर कैसा दिख रहा था लेखिका को? वहां की सुंदरता का वर्णन लेखिका ने किन शब्दों में किया? तो ऐसे लगता है मानो इसका वर्णन शब्द कम पड़ जाए। रात में जगमगाता गंगटोक शहर लेखिका को बहुत सुंदर दिख रहा था, लुभावना दिख रहा था। यहाँ ऐसे लग रहा था मानो आसमान के सारे तारे जमीन पर टिमटिमा रहे हों। सितारों के गुच्छे रोशनी के झालर की तरह लग रहे थे। ऐसा प्रतीत होता था मानो पूरा गंगटोक शहर उल्टा पड़ा हो, यानी कि आसमान नीचे हो गया हो और गंगटोक शहर आसमान की तरफ इतना सुंदर और रोशनी से भरा हुआ था। अगला सवाल, नेपाली लोग क्या प्रार्थना करते हैं और कैसे करते हैं? तो चलिए आंसर की तरफ। यहाँ के नेपाली लोग छोटे छोटे हाथ जोड़कर यह नेपाली प्रार्थना कर रहे हैं। कौन सा? कि साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, यानी कि हमरो जीवन तिम्रो कौशेली। तो ये इसका आंसर है कि हमारा पूरा जीवन अच्छाइयों से भरा हो, अच्छाइयाँ हम करते रहें। अगला सवाल, नेपाली युवती से लेखिका ने क्या सीखा? पांचवा सवाल, तो क्या सीखा? प्रार्थना सीखी और क्या सीखा? लेखिका ने नेपाली युवती से सुबह की प्रार्थना के बोल सीखे। और बोल कौन से थे? वो पिछले वाले आंसर में आपको कंप्लीट हो गया है। अब अगला सवाल है, अपने किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो प्यारे बच्चों, यात्रा का वर्णन जब आप करोगे तो वो यात्रा ऐसी होनी चाहिए जो कि सुनने में मजा आए और जिसे देखते ही लगे कि हाँ ये रोचक है। तो कंप्लीट वीडियो हो गई है। वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। और कितना % आपको इसमें जो प्रोजेक्ट आपका सिक्किम प्रोजेक्ट वो याद आया, मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद।